हेलो एवरीवन। हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है हिंदी से रिलेटेड, ठीक है, संक्षेप से रिलेटेड। अब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आज इंग्लिश का ट्रांसलेशन हम हिंदी में करेंगे। तो उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट ली है लाइव लॉ से, आज ही की डेट का है। उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स विद इन द एम्बिट ऑफ किससे रिलेटेड है, प्रिवेसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम उसकी डॉक्यूमेंट करते हैं। पहले मैं आपको इंग्लिश दिखाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं आपको हिंदी जो उसमें मैंने ट्रांसलेशन किया है वो दिखाऊंगी, और कैसे कैसे वो ट्रांसलेशन करना है उसके बारे में बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पैसेज से। इसमें थोड़ा सा एडिटिंग और करनी है। इसमें है रीसेंट जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट है। हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेसी, ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी significantly so post the Supreme Court's Puttaswamy judgment. In Puttaswamy, the court reaffirmed privacy as a fundamental right grounded in the ideas of autonomy and dignity. An important consequence of this understanding of privacy is its impact on questions of individual privacy within the confines of a marriage. One such provision within family law that raises concern about individual autonomy and privacy within marriage is restitution of conjugal rights. अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एक लाइन से। Recent judicial decisions have transformed our understanding of privacy, ठीक है, ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है। हाल ही के न्यायिक निर्णयों ने गोपनीयता, स्वयंतता, गोपनीयता क्या हो गई, प्रिवेसी, स्वयंतता क्या हो गई, ऑटोनॉमी, तथा अर्थव्यवस्था की समझ बदल दी है। अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, इकोनॉमी। अब नेक्स्ट है इसके बाद सिग्निफिकेंटली सो पोस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स पुट्टास्वामी जजमेंट। इसके बाद है ये बदलाव पुट्टास्वामी मामले के बाद काफ़ी तेज़ी से देखा गया, ठीक है। इसको अलग से किया है क्योंकि ये जो बदलाव है पुट्टास्वामी मामले के बाद काफ़ी तेज़ी से किया गया। अब इसके बाद पुट्टास्वामी जजमेंट की बात हो रही है। इन पुट्टास्वामी द कोर्ट रीअफर्म्ड प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट ग्राउंडेड इन द आइडियाज़ ऑफ ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी, ठीक है। पुट्टास्वामी कोर्ट में क्या है, उसने रीअफर्म किया कि प्रिवेसी जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब जो ये ऊपर पैराग्राफ है उसको देखो। पुट्टास्वामी मामले ने फिर से पुष्टि करते हुए बताया कि स्वयंतता मैंने पहले ही बताया था, ऑटोनॉमी और गौरव, ठीक है, गौरव क्या है वो एक बार देख के बताना मुझे, के विचार में ही गोपनीयता एक मूल अधिकार है। गौरव का मतलब क्या होता है, डिग्निटी। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेसी इज इट्स इम्पैक्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ इंडिविजुअल प्रिवेसी विद इन द कन्फाइंस ऑफ अ मैरिज। अब देखो कन्फाइन वर्ड याद रखना, ठीक है, इम्पैक्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस का हमने मीनिंग देखना, ये याद रखना। तो इसमें ये बीच वाला पैराग्राफ देखो, गोपनीयता की इस नई समझ का महत्वपूर्ण परिणाम, कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम, ठीक है, गोपनीयता की इस नई समझ का, न्यू अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सिक्वेंस है ये है कि वह एक व्यक्ति की गोपनीयता यानी कि इंडिविजुअल्स प्रिवेसी, उसकी शादी व निजी जिंदगी की सीमा के ऊपर सवाल उठा रहा है। किस पे क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति की मैरिड लाइफ पे, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंस में रह के, उसके कन्फाइंस में एक क्वेश्चन रेज कर रहा है। तो अब इतना समझ में आ रहा होगा आपको, खुद से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद एक बड़ा पैराग्राफ है। वन सच प्रोविजन विद इन फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में एक ऐसा प्रोविजन है जो क्या करता है, रेज करता है कंसर्न, रेज इज कंसर्न चिंता, ठीक है, अबाउट इंडिविजुअल, व्यक्ति। ऑटोनॉमी क्या हो गया, स्व से याद रखना, ठीक है, स्व से याद रखना, स्वयंतता। एंड प्रिवेसी यानी कि मैंने बताया है आपको प्रिवेसी, ठीक है, गोपनीयता। विद इन मैरिज, ठीक है, मैरिज, विवाह के संबंध से इज द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब रेस्टिट्यूशन का ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो मतलब है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। अब इसको कैसे स्टार्ट किया है मैंने, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से ही स्टार्ट किया है, एंडिंग से स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि एंडिंग से अंडरस्टैंडिंग बन रही है उसकी। वैवाहिक अधिकारों की बहाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, बहाली मतलब कि त्याग देना, ठीक है, जो त्यागी हुई है उसको रेस्टिट्यूट करना, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वैवाहिक अधिकारों की बहाली पारिवारिक विधि का एक ऐसा प्रावधान है, यानी कि फैमिली लॉ का एक ऐसा प्रोविजन है जो एक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्वयंतता यानी कि एक व्यक्ति की मैरिड लाइफ की स्वयंतता यानी कि ऑटोनॉमी, ठीक है, तथा गोपनीयता यानी कि प्रिवेसी, ऑटोनॉमी या और प्रिवेसी को चिंता का विषय बनाता है, ठीक है, रेजेस अ कंसर्न। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। और आपको एक पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा कि जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक्सर्प्ट जो है ये लाइव लॉ से लिया हुआ है
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे भी पूरी लैंग्वेज की प्रिपरेशन आराम से आप इस वीडियो के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू कर सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।